ये बच्चे आए हैं और ये बच्चे बहुत दुखी हैं, प्रताड़ित हैं सरकार की नीतियों को लेकर। जब ये परीक्षा ली थी, सरकार ने एडवर्टीजमेंट दी थी, तब कहीं भी मेंशन नहीं था कि इनकी सैलरी कितनी होगी और क्या रहेगा। लेकिन जब चयन करने का, जब इनको ऑफर लेटर दिया गया, तब इनकी सैलरी मात्र 6,000 बताई गई। इनके एग्जामिनेशन प्रोसेस भी बड़ा टीडियस था, बहुत भारी भरक्कम था। पहले एक पेपर लिया गया जिसमें से बच्चे छांटे गए प्रीलिम्स का, फिर दूसरा पेपर लिया गया, फिर उसमें से छांटे गए और फिर उसके बाद इनकी नियुक्तियां की गई। दूसरे पेपर में मैं आपको बताना चाहूंगी नेगेटिव मार्किंग भी थी। जब इतना टीडियस प्रोसेस था, ऐसे इनका एग्जामिनेशन आपने लिया, उसके बाद आप चयनित करके इनको मात्र 6,000 सैलरी पे रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनरेगा का जो मजदूर होता है ना, उसकी भी सैलरी ज्यादा है। जो सफाई कर्मचारी होता है, झाड़ू लगाता है गांव में, उसकी सैलरी भी 16,000 है। इनकी सैलरी 6,000, और 6,000 भी उसकी सैलरी है जो सीपीएलओ में लगा है एज सीपीएलओ। इन्होंने उसका नाम बदलकर चेंज कर दिया अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर। अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर का तो आपने पेपर नहीं लिया था, आपने सीपीएलओ का लिया था, तो वही रखते, आपने नाम क्यों बदला? इसके अंदर फिर इन्होंने एलसीएलओ लगा दिए 4,000, जिनकी कोई सैलरी ही नहीं है, जिनका केवल कमीशन है, वो भी 20 रुपए पर वैलिड वेरिफिकेशन। जो भी कई चीजें मैं आपको बताऊं हो जाती हैं कि जोनल इनका जो क्रिड इंफॉर्मेशन मैनेजर है वो इनकी ये ले जाता है कमीशन, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो सरकार से मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आप इनसे काम तो ले रहे हैं और तरह तरह के ले रहे हैं। पीपीपी आईडी में आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आप इनसे डाटा बदलवा रहे हैं, आप इनसे तरह तरह की चीजें करवा रहे हैं, आपने इनको अपना पर्सनल मजदूर समझ लिया है, तो इनको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? पहली बात, सैलरी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, आप इनको बैठने की जगह नहीं दे रहे हैं कहीं पे भी, आप इनसे काम करवा रहे हैं। आपने कहा है कि आप काम कीजिए, कल तो एक फरमान भी जारी हुआ है कि 9 से 5 तक आपको पंचिंग करनी है, बताना है, लेकिन बैठे कहां पर? 9 से 5 पंचिंग करके कहां पे आए? इनको ना कोई एक्सेसरी प्रोवाइड की गई है, ना कोई सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, ना कोई कुर्सी मेज दी गई है, बैठ के करें कहां, कैसे करें काम? और जो ये पिछले काम कर रहे थे 15, 20, 25,000 की सैलरी में जिस भी काम पे लगे हुए थे, वो भी इनको छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि सरकार इनको नौकरी दे चुकी है। तो सरकार इनको अपना पर्सनल मजदूर माने बैठी है। सरकार चाहती क्या है? जब इस मामले में ये बच्चे मिले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, तो उनके शब्द में बोलना चाहूंगी। वो कहते हैं आप लोगों ने ज्ञापन दे दे के मेरी छाती भर दी। ये कोई बात हुई अपने सरकारी कर्मचारियों से? कोई करने वाली बात है? जब मनोहर लाल खट्टर जी से ये मिले थे तो उन्होंने ये कहा ये तो कोई भर्ती ही नहीं थी, वो मुकर गए इस भर्ती से। ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एमपी, एमएलए, एडीसी, डीसी, इन्होंने कोई सरकारी अधिकारी या कोई नेता नहीं छोड़ा है जहां इन्होंने ज्ञापन नहीं दिए हों, जहां इन्होंने अपनी बात ना रखी हो, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इन बच्चों के बारे में सोचें, गंभीरता से सोचें। आपने इनका एग्जामिनेशन लेकर ऐसे ही दिहाड़ी पे भर्ती नहीं किया है, प्रॉपर एग्जामिनेशन लेकर इनको सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट किया है तो मिनिमम वेजेस के ये अधिकारी हैं, कृपया करके इनको मिनिमम वेजेस दें। मेरे साथ ये बच्चे बैठे हैं, आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। और क्या समस्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं सीपीएलओ हूँ। सरकार ने हमें नियुक्त किया है एक बहुत टीडीएस प्रोसेस के तहत। हम 2 एग्ज़ाम देकर डिपार्टमेंट में आए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जब इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था तब इस प्रकार की कोई भी बात या कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने नहीं आई थी कि आपको सिर्फ 6,000 रुपये रिम्यूनरेशन और साथ में क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पर वैलिड वेरिफिकेशन 20 रुपये दिया जाएगा कमीशन के तौर पर। लेकिन बाद में जब हमारी सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, हमारा ऑफर लेटर आया 10 मार्च को हमारे पास, तो हम बड़े स्तब्ध थे उस बात को देखकर कि हमें केवल 6,000 रुपये सैलरी नहीं, ओनली रिम्यूनरेशन और साथ में पीपीपी का वेरिफिकेशन का कमीशन 20 रुपये पर वैलिड वेरिफिकेशन। यदि हमने वेरिफिकेशन किया है, हम घर गए हैं किसी के, अगर सरकार ने उस बात को नहीं माना तो वो वेस्टेज है, हमें कुछ नहीं मिलेगा उसका। लेकिन हम क्या करें? हम इस बात को लेकर जितने भी हमारे सामने नेता आए बीजेपी के, जितने भी
हमारे एमएलए, एमपीज, डीसी, एडीसीज, हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले हैं इस विषय में, कई बार मिले हैं इस विषय में, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में कोई भी समाधान नहीं मिला है। हम ऐसे ही हैं जैसे हम थे। क्या कुछ मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप इसके? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से हमें भर्ती किया गया है, जिस प्रक्रिया के तहत हमें भर्ती किया गया है, हमें कम से कम मिनिमम वेजेस आईटी डिपार्टमेंट के तहत हम काम कर रहे हैं, सरकार की सारी सुविधाएं जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जन जन की समस्याओं का निराकार कर रहे हैं। हम एक वो काम कर रहे हैं जो एक नीचे स्तर पर रहकर एक आदमी बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर रहते हैं और ग्राउंड लेवल से ही लोगों की समस्याएं शुरू होती हैं और वहीं रहकर ही उन समस्याओं को ऊपर उठाया जा सकता है। हम उन समस्याओं को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं यहाँ पर? मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं कि 25,400 कम से कम हमारी सैलरी नियुक्त की जाए और जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हमें सरकार का रेगुलर एम्प्लॉय नियुक्त किया जाए। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, उम्मीद भी है और मांग भी है। तो जिससे मुख्यमंत्री साहब मिले थे तो क्या उनका क्या कहना था? जैसे हम कई बार उनसे मिले हैं, हमने डीसी, एडीसीज, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती है उनके माध्यम से सीएम साहब को नाम ज्ञापन भी दिया है। हम जींद जब वो रैली में आए थे तब भी हम उनसे मिले थे, डीसी साहब के माध्यम से उनको ज्ञापन भी दिया था। हम कुरुक्षेत्र भी उनसे मिले थे, हम चंडीगढ़ जाकर भी उनसे मिले हैं। उन्होंने बड़ा एक निराश करने वाला आंसर किया है कि देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, लेकिन अभी तक ना देखा गया है, ना सोचा गया है और ना ही बताया गया है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अमित है, मैं अलेवा ब्लॉक से हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट है मेरा। जी, तो अभी सरकार से फाइनली आप क्या डिसीजन चाहते हैं और अगर सरकार नहीं मानते तो क्या आगे डिसीजन लिया है? सर हमारी मांग यही है कि हमारी भर्ती है जो तकनीकी लेवल की भर्ती है, तो इसका जो भी ग्रेड पे बनता है और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो हमें दी जाएं। और अगर सरकार हमारी नहीं मानती है तो हमें सिर्फ यही है कि आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा, और तो हमारे कुछ है नहीं हाथ में। इसके अलावा आप कुछ और काम नहीं करते, यही काम करते? नहीं, हमारे को बिल्कुल इसके लिए प्रतिबंधित किया गया है कि जो CPL वैकेंसी, अगर आप कुछ भी अगर कहीं पे रेगुलर हो तो उसको आप बिल्कुल सिरे से आप वहाँ से अपना रिजाइन दो और इस जॉब को करो। तो पहले इसके बारे में, कंडीशन के बारे में बताया नहीं गया था? पहले कुछ नहीं बताया गया था, पहले ना ही जो विज्ञापन जारी किया गया था सिस्टम में ये इसका भर्ती का आया था तो उसमें ना कोई सैलरी का कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में ऑफर लेटर जारी किए गए जिसमें सिर्फ मेंशन किया गया था 6,000 रुपये आपको पंचायत देगी, और जो क्रेडिट है वो आपको फैमिली आईडी का जितना पर ट्रांजेक्शन है वो देगा। और अभी फ़िलहाल आपको बता दूं कि हमारी 3 महीने हमने काम किया, बिल्कुल तन मन धन से किया काम, और जिसमें हमारा खर्चा भी आया, सारा कुछ आया, मेहनत भी लगी है। तो मेरा खुद का 3,120 रुपये कमीशन आया है, जो मतलब कि 1,000 हो गया पर मंथ का। तो इससे ज़्यादा तो मैंने इसके ऊपर खर्चा कर दिया है। और अभी मैं ना एक मतलब वो बात अलग रखूँगा, अभी डिस्कस नहीं हुई है। मेरे ब्लॉक में एक लड़की है जो कि CPLO लगी हुई है, वो काम भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है बेचारी, लेकिन अभी तक उसकी ना तो क्रेड में ID बनी है, ना ही उसका आपको कमीशन आया है, ना ही उसके 6,000 रुपये आए हैं। मतलब उसकी पोस्ट CPLO है लेकिन उसका अभी तक कुछ भी नहीं आया। और उसने मतलब DC, ADC, Z क्रीम, D क्रीम सभी को अपना नोटिस दे चुकी है, एप्लीकेशन दे चुकी है, उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं है फिलहाल के लिए। वो अभी फिलहाल घर पे ही बैठी है। तो आपके साथी कोई ऐसे भी हैं जो LC कमेटी के अंदर लगाए गए हैं? हाँ, हमारे साथी हैं, 6 साथी हैं हमारे अलेवा ब्लॉक में जो कि LC लगाए गए हैं, और उनकी ID पर फिलहाल कोई काम दिया ही नहीं गया है। हालांकि उनको ये बोला गया है कि आप जो भी काम करोगे उसका पर ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा 20 रुपीज़ 25 जो भी वो डिसाइड करेंगे। तो अभी तक उनकी ID पे कुछ काम ही नहीं आया है। पहले भी मिलते थे कुछ LC को, पहले ही मिलते थे? नहीं, पहले मिलते थे, उन्होंने जो CSC ऑपरेटर होते थे उनको बोला गया था, लेकिन वो भी खुद एक दुखी है। उन्होंने बल्कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो CSC वालों ने बोला था कि क्रेडिट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि उनका पहले से ही बकाया पड़ा है 1-1, 2-2, 3-3 साल का जितना भी है, जो CSC सेंटर वाले जो काम करते थे ऑपरेटर का, जिस पे अभी हमारा तो ऑफिशियल हो गया सिलेक्शन, लेकिन पहले वो ऑपरेटर होते थे CSC वाले, उनका जो भी कमीशन है वो सारा पेंडिंग है आज तक, वो भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। तो आगे क्या कुछ बड़ा सोचा है सरकार के खिलाफ, या किस प्रकार से अगर नहीं मानते सरकार? देखो, बड़ा तो क्या है, बस अभी तो अपील ही कर सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहेंगे कि हमारे बारे में कुछ सोचें, देखें। हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम तन्नू है। क्या दिक्कत आ रही है? मैं CPLC की पोस्ट पर सिलेक्ट हुई हूँ, लेकिन आज तक हमें ना तो कोई काम मिला है और ना ही कोई कमीशन मिला। जब काम ही नहीं मिला तो कमीशन कैसे मिलेगा? ID बन चुकी है आपकी? ID बन चुकी है। तो ID के ऊपर काम नहीं आया? नहीं आया। कितना टाइम हो गया आपके सिलेक्शन को? मेरा 29 तारीख को हुआ था, और तब से जून को, जुलाई को?
मार्च मार्च 29 मार्च को मार्च को। तो 2024। आपने किसी के सामने बात रखी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सामने किसी के? हम सारी जगह जा चुके हैं, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। जी। तो कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं एमए कर चुकी हूँ। जी। तो पहले, इससे पहले क्या काम करते थे आप? मैं इसी पे मतलब अभी शुरू किया था इसमें। जैसे कोई पेपर होते हैं तो वो पेपर देते हैं, जैसे अभी यही हुआ था। हमने सोचा इतनी बड़ी पोस्ट है, 1000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं तो कोई बड़ी ही पोस्ट होगी, लेकिन इन्होंने तो हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ रखा। जी। तो अभी क्या स्थिति है आपके परिवार की? आप क्या चाहती हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? हम ये चाहते हैं कि जो हमें एलसी हैं उनको सभी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए और सबको एक समान सैलरी दी जाए, जो कि 2500-400 के आसपास है। करना चाहती हूँ कुछ। इन्होंने भर्ती करी सीपीएलओ का नाम लेके, फिर उसमें भी 2 धड़े बना दिए, सीपीएलओ और एलसी, जिसमें सीपीएलओ को तो मिल रही है सैलरी 6000, जो कि नाम मात्र है, जीवन यापन करने के लिए है ही नहीं है ये सैलरी, मतलब अब कुछ है ही नहीं है, कैसे घर का पालन पोषण करें, कैसे गुजारा करें। फिर एलसीएलओ उसके अंदर बना दिया, एलसी उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनको तो मतलब क्या, आप सिर्फ ये ना आंकड़े बढ़ा रहे हैं अपने कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, असल में दिया कुछ नहीं। ये इनकी नीति है। तो यहाँ पे सरकार को कहना चाहेंगे कि आप इनकी सैलरी बढ़ाएं, जो इनकी मांग है उसके ऊपर विचार करें, और 6000 कुछ भी नहीं होते हैं, सरकार आपको देखना चाहिए। और जैसे मेरे भाई ने बताया, यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये बच्चे सड़कों पे भी उतरेंगे, आंदोलन प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। ये सरकार का साथ नहीं देंगे। यदि आप इनके साथ हैं तो ये आपके साथ हैं, यदि आप इनके साथ नहीं हैं तो ये भी आपके साथ नहीं है, सीधी सी बात है।